दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आप इंश्योरेंस खरीदेंगे अपने बाइक का, कार का या फिर किसी और वाहन का, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगा। आखिर ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। इसके बाद फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इससे रिलेटेड। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, तो आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है loanofferme.com। जी हाँ दोस्तों, loanofferme.com जूम करके दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे वेबसाइट आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे पूरा डिटेल में हिंदी में मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते हैं FIRST फर्स्ट, PARTY फर्स्ट पार्टी कर दीजिए, सेकेंड पार्टी कर दीजिए, थर्ड पार्टी कर दीजिए। सबके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। देख सकते हैं फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पोस्ट पे। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा हिंदी में कि आखिर फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पार्टी क्या है, उसके बाद जानेंगे कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी क्या होता है। तो बात करें दोस्तों थर्ड पार्टी का कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और आप किसी को ठोक देते हैं, तो अगर उसके बाइक को नुकसान, जैसे मान लीजिए आपने किसी कार वाले को ठोक दिया, तो अगर कार को नुकसान पहुंचता है तो कार का जितना भी मरम्मत, जैसे मान लीजिए आपने किसी कार वाले को ठोक दिया, तो आपके पास उतना पैसा तो है नहीं कि उसका भुगतान कर सके। तो अगर आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पे उसके कार में जितने भी खर्चे आएंगे वो पैसे पे करेगी। या फिर जैसे मान लीजिए बाइक से अगर आप जा रहे हैं और किसी बाइक वाले को ठोक देते हैं, वहां पे अगर उसके बाइक के साथ साथ उस इंसान को भी कोई प्रॉब्लम आता है, एक्सीडेंट होता है, तो जो भी कवर होगा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी, अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है तो। यही नहीं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप कहीं कार से जा रहे हैं और आप किसी बाइक वालों को भी ठोक दे या कि किसी को भी ठोक दे, लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके बाइक का अगर नुकसान होता है या फिर उस इंसान का नुकसान होता है, जो भी नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट में ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा खर्चे आते हैं, तो यहाँ पे हॉस्पिटल का बिल से लेकर यहाँ पे उसके बाइक में जो भी नुकसान होगा सारा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे करती है। वहीं बात करें कि कुछ कंडीशन है इंश्योरेंस कंपनी का, अगर वो फुलफिल अगर आप नहीं करते तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एक भी रुपये आपको नहीं देगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप कार चला रहे हैं और आप किसी बाइक वाले को ठोक देते हैं, आपने भले ही जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी आपने जिसको ठोका उसको पैसा नहीं मिलेगा, सारा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। या फिर जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है या फिर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ले रखा है और आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, यानी शराब पी के यहाँ पे अगर गाड़ी चलाते हैं और किसी को ठोकते हैं, तो उस स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी, वो आपको ही पैसा सारा पे करना होगा। तो ये था उनका टर्म एंड कंडीशन। वहीं बात करें, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है, आप कार से ड्राइव कर रहे हैं और मान लीजिए किसी को आप ठोक देते हैं, बाइक वाले को, और बाइक वाले की वहीं पे मौत हो जाती है आपके ठोकने से, यानी आपके एक्सीडेंट के कारण, तो आप सोचेंगे कि उसको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये फैसला यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी जिस भी सिटी में है उस सिटी का कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा। अब सोचेंगे कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, तो कोर्ट इस आधार पर डिसाइड करेगा, जैसे मान लीजिए कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी मान लीजिए उसके ऊपर है, या फिर वो कितना कमाता है, उसका सैलरी कितना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उस आदमी को कितना पैसा देगी। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए आप किसी आम आदमी को ठोक देते हैं, वो उसकी सैलरी बहुत कम है, तो वहाँ पे उसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली को वो पैसे देगी। वही बात करें कोई एनआरआई है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है, तो उसी के हिसाब से कोर्ट यहाँ पे सेटलमेंट करता है। तो उसको बहुत केस में ऐसा आपने सुना होगा कि 4 से 5 करोड़ तक यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ गया है अगर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसा इसीलिए
क्योंकि वहाँ पे उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है और पूरे घर का जिम्मेदारी उसी, मतलब ये भी एक मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन हो जाता है जब आप किसी को जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट करते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी को भी बहुत नुकसान होता है। जब मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है और उसकी मौत हो जाती है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं पता होता है कि हमें कितना पैसा देना होगा। यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है, उसके बाद ही उसे देना पड़ता है। वहीं बात करें सेकेंड पार्ट इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस कंपनी होती है। वहीं बात करें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का, तो अगर आपको जानना है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, तो यहाँ पे आइए loanofferme.com पे, पूरा डिटेल यहाँ पे बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में मिल जाएगा और आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।